पुण्यात्मा, इस काल के जाल को समझ जाओगे ना आप, फिर गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन, जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाएगा और मैं तुझे कह रहा हूं कि उससे तू ज्ञान समझ ले, उसके पश्चात तेरी स्थिति क्या कैसी हो जाएगी कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, तो वो फिर क्या होगा, उस तत्ब्रह्म से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। फिर वो व्यक्ति केवल जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, है सबसे खतरनाक स्टेज मनुष्य शरीर में वृद्ध अवस्था होती है। और फिर दूसरी भयंकर, इससे भी भयंकर मृत्यु। ये दोनों दुख पहाड़ से भी भारी इस जीव को हैं। प्यारी आत्मा, कोई भी मरना नहीं चाहता। यहाँ पर हम कितने दुखी हैं, किसी को पल की चैनी फिर भी मृत्यु नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते जहाँ हमारी मृत्यु नहीं होती थी, इसलिए हमने यहाँ मरना अच्छा नहीं लग रहा। हम अपनी गलती से उस कभी ना मरने वाले लोक को छोड़ आए। अब वहाँ जब तक नहीं जालेंगे तब तक हमें वो सुख मिला नहीं जिसकी हम यहाँ खोज कर रहे हैं। यहाँ वो वस्तु है ही नहीं। पुण्यात्मा, हमने अपने उस सतलोक में जाना है। अब चाहे यहाँ 100 वर्ष का आयु होगी, किसी की 70 वर्ष की आयु है, उन्होंने सोचा है कि अभी तो 85 वर्ष का आदमी जीव है, मेरी तब और 15 साल तो होगी। और वो 85 वर्ष का इन्होंने सोचा 100 वर्ष की आयु बता रखी है, भाई आदमी 100 वर्ष तो जीवित रह ही जाता है। अब जिसकी 100 वर्ष की आयु होगी वो भी ने सोचा है हो सकता है 2-4 वर्ष और भी दे दे भगवान, और चला जा ना उठा जा हैं, और बुरा हाल फिर भी जीव हम यहाँ से मरना नहीं चाहते। अब पुण्यात्माओं, हमने इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम यहाँ कितनी ही याचना कर लें, मृत्यु होगी। तो यहाँ मृत्यु, जो बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों भयंकर दुख हैं। और जिनको ये तत्व ज्ञान हो जाएगा और जिनको तत्व ब्रह्म यानी उस पूर्ण परमात्मा, उस परमेश्वर, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, सतलोक को प्राप्त होगा, तेरी फिर मृत्यु कभी नहीं होगी। यही गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में स्पष्ट किया है। अब पुण्यात्माओं, इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और समर्थ शक्ति है, और वही हमारे इस जन्म मरण के रोग को नाश कर सकता है। क्योंकि ना गीता ज्ञान दाता की जन्म मृत्यु का रोग कटा, ना इन ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जन्म मृत्यु मिटी, ये भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं। और ना ही किसी देवता की और न ही किसी ऋषि की जन्म और मृत्यु का रोग कटे, सबकी जन्म मृत्यु होती है। तो इसमें क्या बताया गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कि जब तू मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेगा, तब तू उस तत्व ब्रह्म को, उस परमात्मा को जानकर सारे अध्यात्म ज्ञान को समझ जाएगा और सभी कर्मों को समझकर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करेगा, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करेगा। उससे क्या ज्ञान होगा? परमात्मा ने हमें बताया है कि क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। क्या मांगू? अब देखो काल का जाल। अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने क्या सोचा था कि मेरी यह दुर्गति होगी, और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया 1 सेकंड में। ना राज्य रहा, ना परिवार रहा। अब क्या होगा? अब ये तत्व ज्ञान बताओगा वो के बनेगा। कबीर हरि की भक्ति बिना ये राजा रसब होवे, माटी लदे कुमार के भाई घास ना नीरे कोई।
जो भक्ति नहीं करता चाहे राजा भी हो। हमारी तो औकात क्या बन उसकी। एक राजा को परमात्मा कह रहे हैं जो भक्ति नहीं की करकेगा, सत्य भक्ति नहीं की, वो खच्चर की योनि में जाता है। और माटी लदे कुम्हार के और घास कांचर के आता है जंगल में, उसको चारा भी कुम्हार नहीं डालता। यह दुर्गति हमारी होगी। अब देखिएगा पवित्र गीता जी, तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने यही प्रश्न किया है कि परमात्मा वो तत्ब्रह्म कौन है, फिर वो बता मैंने उसके विषय में जानकारी दे। वो तत्ब्रह्म कौन है जिसको जानने के बाद फिर जरा मरण से छूटने की चेष्टा करते हैं या कि कोई वस्तु नहीं मांगते। तो परमात्मा ने क्या बताया कि क्या मांगूं कुछ स्थिर न रही, ऐसी स्थिति हो जाएगी आपकी, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। पहले क्या होता था, जिसके 4 लड़के 5 लड़के हो जाओ काख पीटा करता, भाई मेरा जैसा सुखी नहीं, मेरे 6 लड़के हैं और 4 बेटी हैं। संतान के विस्तार से ही वो अपनी प्रभुता महत्व मानता था। अब परमात्मा समझाने की चेष्टा करेंगे, इस काल के लोक में क्या पे फूल गया तू, किस पे जो है मान कर रहा है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के 1 लाख बेटे थे और आज उसका कोई दीपक जलाने वाला नहीं, उस रावण का जो दीवान बाती। तो पुण्यात्मा हमने इन परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के इन फॉर्मूलों को याद रखना पड़ेगा। याद रखेंगे तब हम इस काल के जाल से निकलेंगे और सत भक्ति करेंगे और भगवान के दरबार में पहुंच सकेंगे। नहीं तो इस संसारिक धंधा करते करते अरबों खरबों जन्म हमारे वो लिए ने धक्के खा कर मर के फिर गधे कुत्ते बन जाते हैं।